Hello friends, welcome to Learnology. I hope you all are doing good. Today in this video we are going to discuss about very important topic from circulatory system, that is heart sounds. इसको हम S से डिनोट करते हैं, listened by stethoscope. इससे भी आप ऑलरेडी फैमिलियर होगे कि हम हार्ट के जो साउंड्स होते हैं, सो कॉल्ड जो आप धक धक बोलते हो कि हार्ट धक धक करता है, एक्चुअल में वो हार्ट के साउंड्स होते हैं जिसे हम स्टेथोस्कोप से लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं. प्रोसेस ऑफ लिसनिंग ऑफ हार्ट साउंड, जिस प्रोसेस के थ्रू हम हार्ट के साउंड को लिसन करते हैं, सुन सकते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्कुलेशन. ऐसे तो 4 हार्ट साउंड्स आप देखते हो, बट स्पेसिफिकली जो हमें 2 हार्ट साउंड्स बहुत अच्छे से समझने हैं, दैट इज S1 फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज लब, एंड S2 सेकेंड हार्ट साउंड, दैट इज डब. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस. अब हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. S1 हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड इसे हम बोलते हैं, दैट इज लब. एक्चुअली ये लो पिच होता है एंड कंपेरेटिवली बेसिस पे आप इसको देख सकते हो. S2 आपका क्या है, सेकेंड हार्ट साउंड, जो कि हाई पिच होता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द ड्यूरेशन, किसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, लब की ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, दैट इज़ द फर्स्ट हार्ट साउंड, एंड सेकेंड हार्ट साउंड जो कि डब है उसकी ड्यूरेशन शॉर्टर होगी. अब ये साउंड्स प्रोड्यूस कब होंगे ये भी देखते हैं. Actually, lub sound, that is the first heart sound, it is produced due to closure of atrioventricular valve. हार्ट में जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होती है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड. ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट इन बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, एंड बाइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट इन बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. एक्चुअल में जब ये दोनों वॉल्व्स क्लोज होती हैं, तभी फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज लब. इफ आई टॉक अबाउट द ड्यूरिंग विच टाइम of cardiac cycle this sound is produced, that is the first heart sound, that is lub. It is produced during ventricular systole. Systole का मतलब contraction से है, यानी ventricles जब contract होंगे या ventricular systole जब होता रहेगा, उस टाइम पे first heart sound produce होगा, that is lub. नेक्स्ट सेकेंड हार्ट साउंड, दैट इज डब. अगर हम उसकी बात करते हैं कि ये कौन से वॉल्व के क्लोजर से प्रोड्यूस होता है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो 2 हार्ट साउंड्स हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली, वैसे तो 4 होते हैं, इसी वीडियो में हम रेस्ट 2 हार्ट साउंड्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे. एंड ये जो डब हार्ट साउंड है, सेकेंड हार्ट साउंड, उसको एक्चुअल में वो प्रोड्यूस कब होता है, कौन सी वॉल से के क्लोजर से वो प्रोड्यूस होता है. सो द आंसर इज सेमिल्यूनर वॉल, प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल. यानी लब जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोजर से प्रोड्यूस होता है, एंड जो सेकेंड हार्ट साउंड आप देख रहे हो वो सेमिल्यूनर वॉल्व के क्लोजर से प्रोड्यूस होता है. सेमिल्यूनर वॉल्व्स में भी आप 2 सेमिल्यूनर वॉल्व्स देखते हो, एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व एंड पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व. अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो सेकेंड हार्ट साउंड है, दैट इज डब, वो कब प्रोड्यूस्ड होता है, क्लोजर से तो प्रोड्यूस होता है, दैट इज द ओके. प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी वेंट्रिकल्स हमारे जो लोअर चैम्बर्स हैं हार्ट के, वेंट्रिकल्स जब डायस्टोल कंडीशन में होते हैं, रिलैक्सेशन स्टेज में होते हैं, तभी जाकर सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज होती हैं, एंड उसी के क्लोजर से क्या प्रोड्यूस होता है, सेकेंड हार्ट साउंड, दैट इज डब. आई होप कि ये जो आपके सामने टेबल बनी है कंपैरेटिव बेसिस पे, जो टेबल S1 फर्स्ट हार्ट साउंड, S2 सेकेंड हार्ट साउंड, ये आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी. इन केस आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना, यू आर फ्री टू टेक द स्क्रीनशॉट. एंड नेक्स्ट अब 2 हार्ट साउंड के बारे में हमें और पढ़ना है. वैसे इंपॉर्टेंट आपका ये 2 ही है, फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज लब एंड सेकेंड हार्ट साउंड डब, बट फिर भी 2 माइनर बेसिस पे 2 और हार्ट साउंड्स हम देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. These are 2 minor heart sounds, that is S3 and S4. S1, S2 हमने लब और डब को बोला था, S3 और S4 हम माइनर हार्ट साउंड्स को बोलेंगे. एक्चुअल में S3 जो तीसरा हार्ट साउंड है वो प्रोड्यूस कब होता है, प्रोड्यूस्ड व्हेन ब्लड फॉल्स इनटू वेंट्रिकल फ्रॉम एट्रिया, यानी एट्रिया से जब सारा ब्लड वेंट्रिकल में जाकर गिरता है या उसमें जाकर फिल हो जाता है, उस टाइम भी एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज S3 हार्ट साउंड में ही हम इसे कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, यानी एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे जो आपका एक और साउंड होता है वो उस टाइम प्रोड्यूस होता है. आई होप कि आपको हार्ट साउंड्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी
बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड, वॉट एवर इट इज़, हर्ट साउंड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. Hurt sound, that is love and dub. This is all about today's lecture guys. In case you have any doubt, you are free to ask in the comment section. And इसी चैनल पे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है इसी चैनल पे. उसमें ब्लड को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है एक ही वीडियो में. एंड इसी चैनल पे मैंने ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाय लर्नोलॉजी करके आप सर्च करिएगा तो आपको एक बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा. उसमें पूरा सर्कुलेशन मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है. इन केस अगर आपको वो वीडियो ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से वीडियो तक पहुँच सकते हो. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.